जिन्होंने 2016 में कन्हैया कुमार और उमर खालिद की रिहाई के लिए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वो शहला रशीद जिन्होंने बीजेपी को जम्मू कश्मीर, हिंदुत्व, सांप्रदायिकता, असहिष्णुता जैसे कई मुद्दों पर घेरा, जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार की आलोचना करने के लिए कई बार सुर्खियां बटोरी, जिन्होंने कई सार्वजनिक मंचों से कश्मीर से आर्टिकल 370 को निरस्त करने के सरकार के फैसले का विरोध किया, जिन्होंने भारतीय सेना तक पर कई गंभीर आरोप लगा दिए थे, उन्होंने अब बीजेपी की तारीफ की है और यह बात काफी चौंकाने वाली है। अब आपको बताते हैं कि शहला रशीद ने आखिर क्या कहा। उन्होंने कहा कि इस बात को स्वीकार करना भले ही थोड़ा इनकन्वीनियंट यानी मुश्किल हो, लेकिन सच तो यह है कि आज कश्मीर के मानवाधिकार रिकॉर्ड में सुधार हुआ है। वो कहती हैं कि सरकार के एक ही फैसले ने कश्मीर की पहचान के संकट को खत्म कर दिया है। शैला ने यह बात 15 अगस्त को एक ट्वीट के जरिए कही। देखिए, वैसे तो बीजेपी सरकार और बीजेपी सरकार की नीतियों का समर्थन करने वाले कई बार इस बात को कह चुके हैं कि जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया है, तब से वहां के हालात में काफी सुधार हुआ है। लेकिन इस बार सरकार की तारीफ वहां से हुई है जहां से अक्सर सरकार को आलोचना का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह बात वही शहला रशीद कह रही हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाए जाने का काफी विरोध किया था। इतना ही नहीं, शहला ने एक समय भारतीय सेना तक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि भारतीय सेना भारत प्रशासित कश्मीर में लोगों के घरों में घुसती है, वहां गैर कानूनी रूप से बच्चों को उठाती है। यह वही शहला रशीद है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 4 साल गुजरते गुजरते शहला के विचार इतने ज्यादा बदल गए? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि जेएनयू से जिस विचारधारा को लेकर वो कन्हैया कुमार के साथ आगे बढ़ी थी, एक ऐसी विचारधारा जिसमें वो और कन्हैया दोनों बीजेपी के विरोध में नजर आते थे, उस विचारधारा को कन्हैया ने अब तक बरकरार रखा है। कन्हैया कुमार ने कांग्रेस को ज्वाइन करने के बाद यह साफ कर दिया था कि वो बीजेपी की विचारधारा के साथ नहीं चलना चाहेंगे और उस पर कन्हैया आज भी कायम है। लेकिन शहला के स्वर अब बिल्कुल बदल चुके हैं। देखिए, साल 2016 में जेएनयू में जब कथित तौर पर कुछ लोगों ने भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाए थे, उस वक्त कन्हैया कुमार और उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि छात्रों ने नारेबाजी से इनकार किया था। उस वक्त शहला रशीद कन्हैया कुमार और उमर खालिद के समर्थन में आई थी और उन्होंने केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के खिलाफ जमकर विरोध किया था और तभी से वो सुर्खियों में आने लगी थी। इसके बाद से तो कई सार्वजनिक मंचों से उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने जम्मू कश्मीर से लेकर बीजेपी के हिंदूवादी विचारधारा तक पर हमला बोला। लेकिन अब हाल ही में जो उनका ट्वीट आया है, उसमें वो मोदी सरकार की तारीफ करती हुई नजर आ रही हैं और ये लोगों को काफी चौंका रहा है।